Hello, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson. Standard 4th, chapter 15, from market to home. This is part 2. So, open the page number 122. Page number 122. आपका पेज नंबर 121 तक हो गया था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि सब्जी की जो मंडी होती है, सब्जी पहले कहाँ आती है? मंडी पे आती है। मंडी के आने के बाद लोग उसको ठेले पे लेकर फिर ठेले पे लेके या फिर कहीं पर भी मार्केट में लेके जाकर बेचते हैं। ओके, तो सबसे पहले सब्जी कहाँ पे आती है? सब्जी मंडी में। आप छुट्टी के दिन अपने फैमिली के किसी के कभी भी जाकर सब्जी मंडी आप देख सकते हैं। वहाँ पर कितनी सारी सब्जियाँ होती हैं, फ्रेश फ्रेश। ओके, तो हमारा पेज नंबर 122 में कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो अभी हम देखेंगे। ध्यान से सुनेंगे। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सुनना है। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाबूजी सेल द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बाबूजी पिछले दिनों की सब्जियाँ पहले बेचने की कोशिश करते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? आप बता सकते हैं पहले की सब्जी पहले वो क्यों बेचना चाहते हैं? क्योंकि वो सब्जी पहले ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो क्या चाहते हैं कि पहले की जो बची हुई सब्जी उसको पहले मैं ख़त्म कर दूं, फिर जो फ्रेश सब्जी आई है उसको मैं बेचूं। ओके, फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन ड्राई फॉर स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर? अब यहाँ पूछा जा रहा है, क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जी देखी है? अगर देखी है तो आपने कहाँ देखी है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू नो डैट द वेजिटेबल वेयर? यहाँ पूछा जा रहा है आपको, तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्जी खराब हो गई है? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको कैसे पता चलता है कि सब्जी खराब हो गई है? सब्जी पता चलती है देखने से ना, जब वो सब्जी, अगर कोई भी हम सब्जी लेके आते हैं वो गली हुई हो या फिर उसकी कलर अलग टाइप से हो जाए तो हमें पता चल जाती है कि वो सब्जी खराब है। ओके, जैसे कि पिछले दिनों की सब्जियां बिकती जाती है। ओके, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल गेट सॉल्ट, भैया टेक्स आउट द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द स्कैन एंड द puts them in the cart. If also keeps water on the vegetables so that they do not dry up. In summer, Bapuji and Bhaiya return home after a long day only around 10 o'clock at night. By them Chotu and I are asleep. Everyone else sleep around 11 or 11:30 at night. And at 3 o'clock next morning, only 4 hours later, our family is up again. Another day has begun. अब यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे पिछले दिनों की सब्जियाँ जो बिकती जाती हैं तो भैया बोरियों में से ताज़ी सब्जियाँ निकाल कर ठेले पे लाते हैं। ओके, वो सब्जी पहले मंडी से लेकर आते हैं बोरियों में। तो जो सब्जी पहले की है उसको निकाल के ठेले पे रखते हैं, फिर उसको बेचने के लिए लाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वो सूख ना जाए। अगर वो सूख जाएंगे तो आप लोगे नहीं ना, तो उनकी लॉस होगी। इसलिए वो क्या करते हैं, ठेले पे सब्जी रखकर उस पर पानी छिड़कते हैं कि वो सूखे नहीं। खासकर गर्मियों में, ठंडी में तो चल जाती है पर गर्मी में क्या होती है, वेजिटेबल जल्दी सूखने लगती है। फिर उनके पापा और भैया रात को 10 बजे तक सब्जी बेचकर घर लौटते हैं। रात के 10 बजे तक सोचिए, सब्जी बेचकर वो घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 से 11:30 बजे तक ही सो पाते हैं। केवल 4 घंटे के बाद सुबह फिर 3 o'clock बजे सुबह उठ जाते हैं। हमारे परिवार का वो नया दिन आ जाता है। ओके, यहाँ पर कुछ पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर घड़ी की कुछ पिक्चर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लुक एट द क्लॉक गिवन बिलोन, राइट व्हाट यू डू एंड व्हाट वैशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग। यहाँ बताया जा रहा है कि नीचे घड़ियों में दिखाए गए समय पर तुम और वैशाली क्या क्या कर रहे होते हो। अब अभी आपका जिस समय वैशाली सुबह उठती है उस समय आप क्या कर रहे हो वो आपको बताना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट में कितनी टाइमिंग हो रही है, 3 o'clock।
तो ये मॉर्निंग का समय है। ये कौन सा समय है? ये मॉर्निंग का समय है। ओके, तो 3 o'clock में ये उठ रहे हैं। तो यहाँ पर वैशाली क्या करती है? 3 o'clock में उठ जाती है। एक मिनट। तो वैशाली क्या करती है? मॉर्निंग में उठ जाती है। अब आपके बारे में पूछा जा रहा है, आप क्या करते होंगे 3 o'clock में? आप तो सोते ही होंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लीप। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वॉच देखेंगे हम। यहाँ पे क्या टाइमिंग हो रहा है? 6 o'clock। 6 o'clock में क्या हो रहा है? 6 o'clock में आप देख रहे हो, वो भी मॉर्निंग का टाइम है, तो वैशाली उस वक्त काम पे लग जाती है। आप क्या करते होंगे? तो इस तरह से आपको ही बताना है 6 o'clock में आप उठे हैं कि नहीं उठे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नाइट की पिक्चर है ये। ओके, तो इस वक्त क्या करती है वैशाली? वैशाली का यहाँ पे हो जाएगा इन डीप स्लीप। ओके, गेटिंग रेडी टू। और आप क्या कर रहे होंगे 10 o'clock में? तो आप सो ही रहे होंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपकी वाली लाइन में इस तरह से आपको कॉलम बना के लिखनी है। आप 10 o'clock तक सो ही जाते होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लीप। ओके, तो आपको अपनी टाइमिंग यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रॉम वेयर डू यू गेट द वेजिटेबल फॉर योर होम? हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स? तुम्हारे घर में सब्जियाँ कहाँ से आती हैं? उन्हें कौन लाता है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपके घर में सब्जियाँ कहाँ से आती हैं, उन्हें कौन लाता है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 123। तो यहाँ पे देखेंगे सम फन विथ वेजिटेबल, सब्जियों के साथ कुछ खेल। ओके, तो यहाँ पे द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट भिंडी एट अ होम, लुक एट देम केयरफुली, आर ऑल द देन द सेम साइज। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अब की बार जब घर में भिंडी आए तब कुछ भिंडी लेकर देखना, क्या ये सब भिंडियाँ एक ही नाप की होती है? तो अभी यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी है। अभी आपको क्या करना है, अगर आपके घर पे किसी दिन भिंडी आए लेडीज़ फिंगर, तो आपको उसकी देखना है कि सारी लेडीज़ फिंगर एक साइज़ की होती है, जो भिंडी होती है वो एक साइज़ की होती है या फिर अलग अलग। ओके, आप ट्राई करना, आपके घर पे कभी आए तो 5 या 10 ही भिंडी लेना, बट लेकर आप देखना कि सबकी साइज़ इक्वल है या फिर अलग अलग है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेजर देम। अब आपको क्या करना है, उनमें से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी को आपको माप कर लिखना है। आपको देखना है कि दोनों का साइज़ कितना है। आपको अपने स्केल से उस भिंडी का साइज़ को मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है डू ऑल द भिंडी हैव द सेम एंड कलर, कट टू भिंडी लेंथ वाइज, डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, ड्रॉ देन योर नोटबुक। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्या उनके रंग एक से हैं? अब भिंडी के जो कलर है वो क्या एक जैसे हैं? क्या वे एक जितनी मोटी है? दो भिंडियों की लंबाई में आप काटो। क्या उनमें एक जितने बीज हैं? आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में एक लेडीज़ फिंगर की फिगर बना देनी है। ओके, और आपको उसकी साइज देखनी है कि दोनों जो भिंडी हैं अलग अलग साइज़ की है कि एक ही साइज़ की है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सीमा's mother has some fruits and vegetables from the market. Can you find them in this picture, color them and write their names? तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सीमा की मम्मी बाज़ार से कुछ फल सब्जियाँ लाई हैं, तो पिक्चर में उन्हें आपको ढूंढना है और कलर ढूंढना है और उसमें रंग आपको भरना है। ओके, नोटबुक में उनके नाम भी आपको लिखनी है। तभी हम यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, तो आप इसमें पिक्चर देख रहे होंगे अलग अलग वेजिटेबल के यहाँ पर पिक्चर है, तो आप शायद सबको पहचान जाएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, इस पूरे पेज को ध्यान से देखेंगे आप, और कौन कौन सी वेजिटेबल आप पहचान रहे हैं उसको आप कलर कर दीजिएगा।
फिर उसको अपने नोटबुक में नाम लिख लीजिएगा। ओके, अगर आपको फिगर बनानी आती है तो आप अपने नोटबुक में पिक्चर भी बना सकते हैं, बनाकर फिर उस वेजिटेबल की आप नाम लिख दीजिएगा, बट आपको यहाँ पे जो दिख रहा है उसको ही। ओके, अभी यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क रहेगी, तो ये आप होमवर्क कर लेना। अभी हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे फाइंड आउट, मतलब पता करना है आपको। गिवन हेयर इज ए लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, विच ऑफ दिस विल spoil early and which will stay for some days. Write the names in the correct column. You can add more names in the list. ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ यहाँ पे वेजिटेबल्स के नाम हैं। ओके, आपको नाम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ फल और सब्जियों की लिस्ट बनी हुई है। ओके, इनमें से कौन कौन से फल और सब्जियां पहले ख़राब हो जाएंगे और कौन कौन से कुछ दिनों तक रखे जा सकते हैं, उनके नाम आपको ये नीचे जो लिस्ट बॉक्स है उसमें आपको ठीक जगह पे लिखना है। तुम अपनी तरफ से कुछ और भी नाम भी इस लिस्ट में डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जियों के नाम हैं, पालक है, पटैटो है, बनाना है, टमाटो, पियर, चीकू, पाइनएप्पल, ओनियन, कैबेज, ग्रेप्स। तो इस तरह के सारे सब्जी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ देखिए फर्स्ट है यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल डैट, यहाँ पे पूछा था जो जल्दी ख़राब होने वाले फल और सब्जियाँ हैं उसको आपको ये वाले बॉक्स में लिखना है। ओके, इसमें से जो सब्जी जल्दी ख़राब होगी उसको इस बॉक्स में लिखना है। फिर यहाँ पर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डैट कैन स्टे सम डेज, कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जी, और कुछ दिन ज़्यादा दिन तक रखने वाले जो सब्जी होते हैं उसके आपको यहाँ पे करनी है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच वाइल सम आर रफ। फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम इन द करेक्ट कॉलम। अब इनमें से कुछ फल और सब्जियां छूने से चिकनी लगती है और कुछ खुरदरी, इनके नाम छांटकर आपको सही जगह लिखना है। तो फॉर एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा टमाटो। ओके, चीकू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर सेकंड हो जाएगा बनाना एंड पियर। फिर यहाँ पे पालक भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कैबेज। ओके, ये क्या होते हैं, थोड़े जल्दी ये ख़राब हो सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं उनमें से आ जाएंगे यहाँ पर पटैटो। आपको पता है पटैटो ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि वो क्या, जो सब्ज़ी कड़ी होती है ना, कड़क टाइप की लगती है, हार्ड लगती है, वो सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती है, आप इतना सोच लो। और जो सब्ज़ी लूज लगता है, लूज सा रहता है, वो सब्ज़ी क्या होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ओके, तो और यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा फिर ओनियन भी ख़राब नहीं होती है क्योंकि वो भी हार्ड होती है। फिर यहाँ पे है पाइनएप्पल। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा। अभी हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। इस तरह से आपको भी लिखनी है, कोई भी वेजिटेबल के आप नाम लिख सकते हैं। अभी नहीं लिखना हो तो मत लिखिएगा, जब सोल्यूशन वीडियो का PDF आएगा तो भी आप देख के लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगी। अभी नेक्स्ट पेज हम टर्न करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट पेज भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द टू केयरिंग राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है किसी एक फल या सब्जी का आपको नाम लिखना है जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगे, उसका आपको पिक्चर अपने नोटबुक में बनाना है। तो ये देखिए आपके लिए एक होमवर्क है। आपके घर पे या फिर मार्केट में आप कभी जाओ तो आप ध्यान देना कौन सी वेजिटेबल सबसे आपको भारी लगता है, उसको आप उठाने में आप ना उठा सको इजीली, उसका आपको फिगर अपने नोटबुक में बनानी है और उसकी नाम लिखनी है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे विच इज़ द लाइटिंग्स फ्रूट्स ऑफ वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन, राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक। अब तुमने जो फल और सब्जियां खाई हैं उनमें से सबसे हल्का फल या सब्जी कौन सी है, उसका नाम लिखकर अपने नोटबुक में आपको पिक्चर बनानी है। ओके, यहाँ पर भी आपको ड्राइंग करनी है। फिर यहाँ पे है राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल विच डू नॉट हैव सीड्स। 3 ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जिनमें बीज नहीं होती। अब आपको यहाँ पर 3 ऐसे वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जिनमें बीज नहीं होती। तभी आप कैसे पता करोगे आपके घर पे भी कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती है। आप डेली देखो और उस पर ध्यान दो कि किसमें बीज नहीं होती है, उसका फिर आप नाम लिख सकते हैं। ओके, अब नीचे एक बॉक्स देखेंगे। यहाँ पे क्या है, फिल इन द टेबल गिवन बिलो, यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स एंड फिल इन द टेबल। नीचे दी गई बॉक्स को पूरा करना है आपको। तुमको इनमें से अपनी पसंद के 3 और नाम भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कलर्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल के, और यहाँ पे उनकी कलर है, ये लेंथ है, ये वेट और ये प्राइस। तो इस तरह से आपको करना है। तो एप्पल कौन से कलर का होता है, आप सबको शायद पता होगा, एप्पल रेड कलर का होता है। ओके, तो यहाँ लिख देंगे रेड। उसका लेंथ माइट बी 5 सेंटीमीटर। प्राइस उसका हो सकता है 100 रुपीज़ kg। ओके, नेक्स्ट है बनाना। बनाना कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। उसकी लेंथ लंबी होती है, तो कितना हो सकता है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इसकी प्राइस क्या हो सकती है 35 रुपीज़ kg। ओके, नेक्स्ट है पटैटो। पटैटो किस कलर का होता है, तो पटैटो होता है लाइट ब्राउन होता है। ओके, अब उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर। और उसका प्राइस कितना हो सकता है, माइट बी 20 रुपीज़ kg। इस तरह से आपको सब्जी जो आती है उसके आपको कलर देख के कलर लिखनी है, उसका आपको मेजरमेंट करना है कि कितना साइज उसका हो सकता है, फिर आप उसका प्राइस लिख सकते हैं। आपके घर पे जो सब्जी आती है आप अपने मम्मा या पापा से पूछ लो कि वो कितने रुपीज़ kg लेकर आए हैं, फिर आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो उस तरह से। ओके, और यहाँ पे 3 बॉक्स खाली है, इस पे आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स के नाम या फ्रूट्स के नाम लिख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है टॉक विथ ए वेजिटेबल सेलर्स इन योर एरिया, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मेक ए रिपोर्ट इन द नोटबुक। अब आपको आपके इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से आपको बातचीत करनी है। देखिए, अभी आपके इलाके में जो सब्जी वाला आता है उससे आपको बातचीत करनी है, उनसे ये प्रश्न पूछना है आपको, और नोटबुक में एक छोटी सी रिपोर्ट में आपको बनानी है। तो देखिए, या तो आप सब्जी वाले आते हैं उनसे भी आप पूछ के लिख सकते हैं, या फिर आपके घर पे कोई सब्जी लेकर आते हैं तो उनसे भी प्राइस पूछकर आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे है व्हाट इज हिज और नेम, उनका नाम क्या है, उस सब्जी वाले से आपको पूछ के लिखना है। फिर सेकेंड है हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज हर हाउस, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर एट होम, उनके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रंस, हाउ ओल्ड आर दे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है हु ऑल हेल्प्स इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स, सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं। अब सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं वो आपको बताना है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। तो आप इस पेज में देख रहे हैं यहाँ पर भी एक बॉक्स बनी हुई है, तो यहाँ पे आपको खुद से लिखना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु ऑल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट फॉर स्टील इन द शॉप, ठेले या डेयरी दुकान पर उनके अलावा कौन कौन बैठते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वेजिटेबल डू दे सेल, वे कौन सी सब्जियां बेचते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइम्स डू दे स्टार्ट वर्क,
वे कितने बजे काम शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर हाउ मेनी आवर्स इन ए डे डू दे वर्क, वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल, उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में कुछ बातें करो और पता करो, और यहाँ वाले जो बॉक्स है इस पे आपको लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इस बुक्स का 15 लेसन का चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, यहाँ पे ख़त्म होता है पार्ट 2। अब हम इस बुक की जो भी सॉल्यूशन थी उसमें हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।